माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आई और हमारा टॉपिक आज का रैशनल नंबर्स। देखिए मेरे बच्चों, आपने इससे पहले बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, हर तरह के हम लोग नंबर्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर। बट उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती जाऊंगी जिससे हमें पता चलता जाएगा कि हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, x + 1 = 3। हमें इक्वेशन को ट्रू करने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर आप चाहो तो x की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इधर 3 है, 1 को उधर भेज दो, माइनस हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 बच गया। तो इट्स मीन कि अगर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दोनों साइडें हो जाएंगी हमारी इक्वल। दोनों साइडें इक्वल हुई किसके साथ, 2 के साथ। 2 क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पे है नेचुरल नंबर और आप इसको बोल सकते हो होल नंबर। ये हुआ क्लियर। अब हमें यहाँ से पता लगाना भाई x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए मेरे बच्चों, x = 7 इधर भेज दो, -7 क्या आएगी, 0। तो 0 क्या हुआ हमारा, एक होल नंबर हो जाता है। और एक इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ से देखना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x = 5, उधर गया 12, क्या हो गया माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, -7। तो -7 क्या हुआ हमारा, इंटीजर। यहाँ तक तो आप सबको आता ही है। अब पहुँच जाते हैं हम इसके पास। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलने वाली है, तो देखिए x = 5, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड, कि अगर आप x को 5/2 पुट करोगे तभी आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। चाहो तो मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाऊं। यहाँ पे 2 जहाँ x है वहाँ पे कर दो 5/2 और = 5। ये इससे कट क्या आ गया हमारे पास, 5 = 5 होगी ट्रू। तो ये जो 5/2 आ गया, ये क्या है, यही तो है रैशनल नंबर। तो समझ आया मेरे बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द p/q। ये किसकी फॉर्म में होता है, p/q बोल सकते हो उसको, a/b बोल सकते हो उसको, या आप x/y बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मीन्स वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं आपको देती हूँ 0। अब आप कहोगे मैम 0 इज़ अ इंटीजर, इज़ अ होल नंबर, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। बट मेरे बच्चों 0 इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों हुआ, लगा दो इसके नीचे 1, हो गया रैशनल नंबर। लगा दो इसके नीचे 2, तो भी रैशनल नंबर हो रहा है। लगा दो इसके नीचे 3, तो भी शो हो रहा है भाई p/q की फॉर्म बन गई, हो गया रैशनल नंबर। एक अगर मैं आपको बोलती हूँ ये लगा लो -6 क्या है, आप कहोगे इट्स अ इंटीजर। अगर मैं इसके नीचे लगा दूँ 1, p/q फॉर्म बनी। चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, 0 है, इंटीजर है, सभी के सभी क्या है हमारे रैशनल नंबर है। कौन से रैशनल नंबर नहीं होते वो मैं आपको बता देती हूँ। कौन से नहीं होते, अगर आपको दे दे p/0, यानी कि जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, अगर उसको 0 दे दोगे तो वो रैशनल नंबर कभी भी नहीं होते, क्योंकि आज तक 0 के साथ डिवीजन तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ है, डिफाइंड ही नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, मैं आपको इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ और पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ। देख, यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रैशनल नंबर के अंदर होते हैं जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ नेचुरल नंबर। देखिए मेरे बच्चों, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल हो सकता है। आपने लिखा 5 नेचुरल नंबर है, यहाँ लगा दिया मैंने इसके 1, होगी p/q की फॉर्म, हो गया हमारा रैशनल नंबर। बट ये तो ज़रूरी नहीं था कि अगर मैं लिख दूँ 1/6, क्या ये नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। बट ये क्या है, रैशनल नंबर तो है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। 0 को
रैशनल नंबर ही माना जाता है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ भी मेंशन नहीं होता। हम कुछ भी लगा सकते हैं, 0/1, 0/6, 0/7, हमारी अपनी चॉइस है, बन गया वो रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट नेसेसरली टू बी अ इंटीजर। बिल्कुल है। अब ये देखिए, -6 क्या है, एक इंटीजर है, इसके नीचे मैंने लगा दिया 1, p/q की फॉर्म बन गई। क्या बन गया हमारा भाई, क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। अगर मैं लिख दूँ -1/6, अब ये बताइए ये क्या हमारा एक रैशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि किस फॉर्म में हो गया हमारा, p/q की फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट देखिए, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन। अब देखिए मैं आपको लिखती हूँ यहाँ पे -7। -7 क्या है, एक हमें पता है रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर मैंने इसके नीचे 1 लगाया, बन गया हमारा, बन गया p/q की फॉर्म। क्या बना हमारा, बोलिए जल्दी से, ये हमारा बन जाता है रैशनल नंबर, बट इसको हम फ्रैक्शन में अभी कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। देखिए भाई, 0 का तो कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 तो 0 ही रहेगा। 0 को उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, रहना तो 0 ही है, क्योंकि 0 के बाय में आप क्या लिखोगे, 1, तो p/q की फॉर्म बन गई। बट उसको 1/0 तो हम कभी भी नहीं कर सकते, वो तो फिर क्या हुआ, रैशनल नंबर ही नहीं हुआ। अब देखिए, 0 इज़ द ओनली रैशनल नंबर विच इज इट्स ओन अपोजिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे भाई, 0 ही एक ऐसा नंबर है जो अपना खुद का अपोजिट होता है। चाहे आप नेगेटिव लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, तो 0 ही रहता है। नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स नेगेटिव इज 0। अगर आपने रैशनल नंबर को लिखा, लगा दिया 1/6, आपने ऐड कर दिया उसके अंदर उसी का नेगेटिव, मीन्स -1/6 किया आपने, क्या आ गया, 1/6 प्लस -1/6, आंसर आ गया 0 हो गया। तो क्या आया, हमेशा ही 0। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। देखिए मेरे बच्चों, पहले एक मैं बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको करवाती हूँ। देखिए क्या होता है, इफ़ a/b इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, मीन्स m जो हो वो कौन हुआ। देखिए हमें, हमारे पास एक रैशनल नंबर दे दिया गया a/b, m है ये वाला भाई, उसको ऊपर से भी सेम से मल्टीप्लाई करें, नीचे से भी मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। मैं आपका एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। आपके पास है 3/2, ठीक है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर भी और नीचे भी 0 से अगर कर देते हो, तो योर आंसर विल बी 0। बट हमें ऐसा तो करना ही नहीं, हमें क्या करना है, उसको नॉन जीरो रखना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान रखना, ऊपर नीचे करते तो हमेशा सेम से ही होता है, सेम नंबर सेम डिजिट आप लोगे। अगर 5 लिया है तो 5 ही ऊपर 5 ही नीचे, तो क्या आ गया 15/10। ये जो होता है वो होता है हमारा m, यानी कि ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारा, किस में चेंज हो गया भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, सॉरी क्या आया 15। ये क्या होएगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे ही आप इसको कट करोगे, 5 3 जा 5 2 जा, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी क्या हुई, सेम टू सेम हो जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फिर बाद में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे ही मेरे बच्चों हमारा होता है डिवाइड के अंदर, कि जो a/b है उसको आप डिवाइड करते हो किससे, m से, तो वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी नंबर आप ले ले, तो लगा लो, हमने ले लिया एग्जांपल -48/60 ले लिया। अब ये देखो, ये दोनों ही किसकी टेबल में आ रहे हैं, 12 की टेबल में दोनों आते हैं, आते हैं भाई। 12 से ऊपर कर दो, 12 से नीचे कर दो, कितना आया हमारा 4, नीचे कितना आ गया हमारा 5, आया या नहीं आया, तो बस, तो क्या आया हमारा -4/5 जब आपने इसको डिवाइड किया।
समझ आई। ये और ये क्या होंगे, हमेशा ही इक्वल होंगे, जैसे ही कट करोगे सेम आ जाएगा। मीन्स क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। ये थी एक सिंपल सी प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए मेरे बच्चों, आगे हमें पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे की जाती है। अब ये दे रखा है 5/10। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हमें उसको लोवेस्ट टर्म में कर देना है, ठीक है। 5/10 को काट पीट के छोटा कर दो, फिर हमारे पास आ जाता है ये माइनस का साइन। अब वैसे सीधा सा फंडा होता है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए लिख देना -5/10। भाई इसको आगे ले आओ, 5 1 जा 5 2 जा, आ गया -1/2, ठीक है। बट ये माइनस ऊपर कैसे गया उसका रीजन मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपने इसको किया, अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि सेम से नीचे मल्टीप्लाई सेम से ऊपर, अगर मैं कर देती हूँ -1 से ऊपर -1 से नीचे, क्योंकि हमने तो माइनस का ही रिमूव करना है, नीचे वाले के माइनस को ऊपर लेके जाना है। तो माइनस के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, प्लस बन जाएगा। तो कर दो, ऊपर ये प्लस ये माइनस हो गया -5, और नीचे ये माइनस हो गया +10, होगी स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम इसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको बोल दिया जाता है, इसको हमें एज ए डिनोमिनेटर 30 बनाओ या कहीं और चेंज करो। वो देखो, वो सब हम कैसे करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, हमसे ये पूछा जाता है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -30। भाई डिनोमिनेटर को -30 बनाना, हमारे पास स्टेटमेंट है -3/5। डिनोमिनेटर ये रहा, हमें बनाना पहले देखो 30। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 30 आएगा, हमारा आ जाएगा जी 6 से। इसका हमें पता है, ऊपर भी करना होता है नीचे भी करना होता है। बट जो डिनोमिनेटर उसको करना हमें माइनस, हमारे पास तो डिनोमिनेटर क्या है प्लस, तो कर दो माइनस के साथ। अब जब माइनस के साथ नीचे कर रहे हो तो उसी माइनस के साथ ऊपर भी होगा, ऊपर वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हम लोग। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, +3 6 4 18, और ये क्या आ जाएगा 5 6 4 30, और वो किसका हो गया हमारा माइनस का। तो ऊपर वैसे में प्लस शो करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाई -30। ये आ गया हमारा आंसर। हमें अगर इस तरीके से इसको सोल्व करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। देखिए बेटा, इसका कंपेयर करने से पहले आपको ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताती हूँ मैं आपको, कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। आपको पता है रैशनल नंबर में अगर 1/2 भी है तो वो भी क्या होएगा, ग्रेटर होएगा किससे, 0 से। एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। ये तो आपको पता है कि 0 से हर एक नेगेटिव नंबर है, इंटीजर है या फिर आपका कोई भी रैशनल नंबर कोई भी दे रखा है, एवरीथिंग इज द स्मॉलर। ये देखिए 0 से क्या रहेंगे, वो क्या रहेंगे, स्मॉलर रहेंगे। 0 क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अगर -1/2 भी है तो 0 क्या होगी हमारी, उनसे बड़ी होगी। अगर हमें कंपेयर करना है, एक तो आप करोगे सबसे पहले जैसे ही ऐसे दिखे आपको, अगर उनको कंपेयर करना है पहले उनको चेंज कर दो किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। मीन जो माइनस का साइन नीचे उसको हम ऊपर की तरफ लिख देंगे। आपको पता ही है कैसे, क्या रीजन होता है लिखने का, कि माइनस से ऊपर और नीचे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या होएगा हमारे पास, माइनस में 5/6, यही हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको कंपैरिजन को सिंपल मेथड यूज़ करो मेरे बच्चों। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो, ये सब कुछ लेते हो, लंबा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप इनको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया हमने। -3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ क्या आ गया, -18। फिर 4 की मल्टीप्लाई -5 के साथ क्या आ गया, -20। अब ये बताइए विच वन इज बिगर। हमें पता है कि माइनस का नंबर जितना छोटा होगा वही नंबर हमारा क्या होता है, बिगर होता है। इट्स मीन -18 इज बिगर। तो -18 कहाँ है हमारा, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट वाला ले लो। -3/4 इज बिगर एज कंपेयर -5/6। ये हो गया आंसर। ये था हमारा कंपैरिजन। अब देखिए हम असेंडिंग डिसेंडिंग इसी से रिलेटेड कैसे करेंगे। फिर हम करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये और कर लेते एक बार, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखिए मेरे बच्चों, अगर हमें चेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में और हमें दे रखा है रैशनल नंबर,
तो जैसे ही रैशनल नंबर दिखते हैं सबसे पहले काम हमारा एक ही होना चाहिए कि हमें उन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देना चाहिए। अब हम करेंगे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। इसके तो आगे है ही, अब यहाँ 2 था तो कुछ भी नहीं था तो मैंने लगा दिया था 1, अकेला 2 था। ऊपर आगे दे रखा है, इसमें भी आगे दे रखा है, इसमें मैं कहाँ दे दिया गया है माइनस का साइन नीचे दे दिया गया है। इसको हम कहाँ राइट कर सकते हैं, ऊपर आपको पता है रीजन क्या होता है राइट करने का। तो क्या हो जाएगा -2/1 कोमा -13/6 कोमा -8/3 कोमा 1/3। सबसे पहला काम, जैसे ही आपको ऐसे दिखे कि भाई हमारा डिनोमिनेटर क्या अलग अलग है तो हमें क्या ले लेना, उसका एलसीएम ले दो। एलसीएम 6, 3 और 3 क्या आएगा मेरे बच्चों, 6 2 जार 1 और ये 1 3 2 जार 6। एलसीएम हमारे पास आ जाता है इसका 6। अब ये इससे क्या हुआ डिवाइड, क्या आ गया -12, ऊपर मल्टीप्लाई होते ही डिवाइड होते ही 1 तो क्या आ गया -13। ये हुआ डिवाइड, क्या आया 2। अब ये देखिए यहाँ डबल माइनस कैसे आ गया आप लोगों, ये था कोमा हमारा, हाँ सॉरी फॉर दैट। 3 2 जार 6 क्या आया 2 माइनस क्या आ गया 16 और 3 2 जार 6 क्या आ गया हमारे पास 2। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। अब देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, हमें राइट करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मीन्स पहले सबसे छोटा। हमें पता है माइनस में जो सबसे बड़ा दिखता है वो क्या होता है हमारा सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमारे पास कौन है यहाँ पे -16 और -16 किसके साथ है -8/3 के साथ हुआ। उसके बाद किसकी टर्न आनी है -13 और -13 कौन है हमारा -13/6। उसके बाद कौन है हमारे पास -12 तो इट्स मीन कौन है -2 और उसके बाद कौन है 2 इट्स मीन 1/3। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट हम करते हैं अपनी, क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, नंबर लाइन। एक बार मैं बताती हूँ नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। देखिए मेरे बच्चों अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तब हम कैसे करेंगे। अगर आपको बोला जाए कि आप कर दो 5/6 को नंबर लाइन पे शो, आप कर दो 1 3/6 को नंबर लाइन पे शो, तो सीधी सी बात है पहले हमें बनानी है अपनी नंबर लाइन। चाहे नेगेटिव दे रखा है चाहे पॉजिटिव दे रखा है वो तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें ये पता सेंटर में होता है हमारे पास 0। उस साइड देखो सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर को, क्या चाहिए हमें नीचे 6, तो स्टार्टिंग कर दो यहाँ पे, ये हुआ 1/6। नेक्स्ट क्या आएगा 2/6, नेक्स्ट आपका 3/6, नेक्स्ट हो गया आपका 4/6, नेक्स्ट इज 5/6, नेक्स्ट इज 6/6। जैसे ही 6/6 किया 6 से 6 1 कट, क्या बन गया हमारा 1। जो इससे अगला लिखोगे आप उसको सिंपल लिखो तो होगा 7/6 8/6 9/6। अगर आप उसको मिक्स में लिखो तो क्या बना 1 तो है ही, ये रहा 1, उसमें 1/6 और जोड़ दो, 1 6 4 6 + 1 हो गया 7/6। यही चीज़ हुई हमारी। उससे नेक्स्ट क्या लिखोगे आप लोग 1 2/6, इसको बढ़ाते चले जाओ। अगला क्या लिखेंगे 1 3/6, नेक्स्ट आप लिखोगे 1 4/6, नेक्स्ट लिखेंगे 1 5/6, नेक्स्ट 1 6/6। ये हुआ कट यहाँ से। अब क्या बनेगा हमारा यहाँ पे 2। क्लियर हुआ है। अब देखो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान से, हमें किसको शो करना 5/6, कहीं 5/6 हम बना चुके हैं तो हो गया। आगे हमें करना 1 3/6, तो ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये थी हमारी नंबर लाइन। नेगेटिव दे रखा तो इधर ले आओ और पॉजिटिव पूछ रखा तो इधर ले आओ। अब हम करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए मेरे बच्चों अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। अगर आप कोई भी 2 रैशनल नंबर जोड़ देते हो, आपने जोड़ दिया 3/4 + 1/3, आप चाहे उसको माइनस में ले लो आपस में, तो भी माइनस में भी अगर आंसर आएगा तो भी हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि चाहे पॉजिटिव नंबर्स है चाहे नेगेटिव नंबर्स है
चाहे जीरो है, सभी क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सिर्फ डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए हमारा, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपका, क्या आ गया हमारा एलसीएम 12, 4 3 जार 3 3 जार 9 प्लस 3 4 जा ये हो गया 1, ये आपका हो गया 13/12। 13/12 भी क्या होता है मेरे बच्चों, एक रैशनल नंबर होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके अंदर देखिए क्या होता है मेरे बच्चों, व्हेन टू रैशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर आंसर विल बी सेम। जब आप रैशनल नंबर को, अब आप ये देखिए 5 के अंदर 2 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा 7, अगर 2 में 7 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा हमारा 7। इट्स मीन कि अगर रैशनल नंबर को आगे पीछे कहीं भी ऐड करके किसी भी ऑर्डर में लिख के आप ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी सेम। अब देखिए मैं आपको बाय एग्जांपल बताती हूँ, 1/2 प्लस 3/4, उधर मैं लिख देती हूँ 3/4 प्लस 1/2। भाई पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, तो फिर इसको लिख दिया। भाई आगे पीछे ऑर्डर हो रखा हमारा। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। आपको पता है हमारा एलसीएम क्या आने वाला है 4, क्या है 2 2 जार 2 प्लस 3, उधर भी ले दो एलसीएम वही आएगा 4, क्या आया 3 2 2 जार ये हो गया, क्या बचा 2 प्लस 3 5/4, इधर भी क्या आ गया हमारा 5/4। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप चाहे किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करोगे आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। देखिए बच्चों हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है, व्हाइल एडिंग 3 रैशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर देन ऑल्सो आंसर विल बी सेम। देखिए इसने क्या कहा, 3 रैशनल नंबर हमने ले दिए 1 2 3 1 2 3। एज ए एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, हमारे पास क्या है -2/3 प्लस 5/7। आप चाहे इन दोनों को पहले ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, यहाँ हमने पहले इन दोनों को ऐड करके बाद में इसको ऐड कर दिया तो भी हमारा आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है मेरे बच्चों। अब कैसे होने वाला है ये देखिए, पहले सिर्फ हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 और 7 का हम लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, क्योंकि बोथ आर प्राइम नंबर। कितना आ गया 21 आ गया। यहाँ पे 3 7 जार 7 से मल्टीप्लाई -14 प्लस 7 3 जार ये हो गया आपका 15 हुआ भाई। अब है प्लस 1/6 इक्वल टू -2/3 प्लस, पहले हम किसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब 7 क्या है प्राइम नंबर, 6 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते। हमारा एलसीएम क्या आएगा 42। यहाँ तक हुआ मेरे बच्चों। अब देखिए 7 6 जार 42, 6 के साथ ऊपर क्या आ गया 30 प्लस 6 7 जार ये आ गया 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक सोल्व करते जाओ, क्या आएगा हमारा 1/21 होगी ब्रैकेट ओपन प्लस 1/6, उधर क्या बचा -2/3 और प्लस 37/42। यहाँ से देखिए अब 21 और 6 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। हम निकाल सकते हैं 21 और 6। तो देखिए ज़रा किससे चला 3 7 जा और 3 2 जार हुआ 3 7 जा 21 2 जार 42। एलसीएम मेरे बच्चों हमारा आ जाता। 42 आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका, आपने निकाल दिया एलसीएम। तो मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा ऊपर राइट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया भाई, देख लीजिए ध्यान से 42 आया हमारे पास। आपने क्या किया, इसके साथ डिवाइड किया 21 2 जार तो आ गया 2। नेक्स्ट देखिए 6 आया हमारे पास, 6 7 जार 42 ये आ गया हमारे पास 7। और उधर देखिएगा ज़रा 3 और 42 का अब हमें एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 3 और 42 मेरे ख्याल से 3 की टेबल में आए, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आया भाई 12। 4 3 जार 3 3 जार 9 प्लस 3 4 जा ये हो गया 1, ये आपका हो गया 13/12। 13/12 भी क्या होता है मेरे बच्चों, एक रैशनल नंबर होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। देखिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। उसके अंदर देखिए क्या होता है मेरे बच्चों, व्हेन टू रैशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर
आंसर विल बी सेम। जब आप रैशनल नंबर को, अब आप ये देखिए 5 के अंदर 2 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा 7, अगर 2 में 7 प्लस करोगे तो भी क्या आएगा हमारा 7। इट्स मीन कि अगर रैशनल नंबर को आगे पीछे कहीं भी ऐड करके किसी भी ऑर्डर में लिख के आप ऐड करोगे तो योर आंसर विल बी सेम। अब देखिए मैं आपको बाय एग्जाम्पल बताती हूँ। 1/2 प्लस 3/4, उधर मैं लिख देती हूँ 3/4 प्लस 1/2। भाई पहले इसको लिख दिया, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, तो फिर इसको लिख दिया। भाई आगे पीछे ऑर्डर हो रखा हमारा, ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। आपको पता है हमारा एलसीएम क्या आने वाला है 4, क्या है 2 2 जार 2 प्लस 3, उधर भी ले दो एलसीएम वही आएगा 4, क्या आया 3 2 2 जार, ये हो गया, क्या बचा 2 प्लस 3 5/4, इधर भी क्या आ गया हमारा 5/4। यानी कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप चाहे किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करोगे आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। देखिए बच्चों हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है, व्हाइल एडिंग 3 रैशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर देन ऑल्सो आंसर विल बी सेम। देखिए इसने क्या कहा, 3 रैशनल नंबर हमने ले दिए 1 2 3 1 2 3। एज ए एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, हमारे पास क्या है -2/3 प्लस 5/7। आप चाहे इन दोनों को पहले ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, यहाँ हमने पहले इन दोनों को ऐड करके बाद में इसको ऐड कर दिया तो भी हमारा आंसर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है मेरे बच्चों। अब कैसे होने वाला है ये देखिए, पहले सिर्फ हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 3 और 7 का हम लेंगे एलसीएम, क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, क्योंकि बोथ आर प्राइम नंबर, कितना आ गया 21 आ गया। यहाँ पे 3 7 जार 7 से मल्टीप्लाई -14 प्लस 7 3 जार, ये हो गया आपका 15 हुआ भाई। अब है प्लस 1/6 इक्वल टू -2/3 प्लस, पहले हम किसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को। अब 7 क्या है प्राइम नंबर, 6 क्या हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, हमारा एलसीएम क्या आएगा 42। यहाँ तक हुआ मेरे बच्चों। अब देखिए 7 6 जार 42, 6 के साथ ऊपर क्या आ गया 30 प्लस 6 7 जार, ये आ गया 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक सोल्व करते जाओ, क्या आएगा हमारा 1/21 होगी ब्रैकेट ओपन प्लस 1/6, उधर क्या बचा -2/3 और प्लस 37/42। यहाँ से देखिए अब 21 और 6 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम। हम निकाल सकते हैं 21 और 6, तो देखिए ज़रा किससे चला 3 7 जा और 3 2 जार हुआ, 3 7 जा 21 2 जार 42। एलसीएम मेरे बच्चों हमारा आ जाता 42। आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका, आपने निकाल दिया एलसीएम। तो मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है तो मैं थोड़ा सा ऊपर राइट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया भाई, देख लीजिए ध्यान से 42 आया हमारे पास। आपने क्या किया, इसके साथ डिवाइड किया 21 2 जार तो आ गया 2। नेक्स्ट देखिए 6 आया हमारे पास, 6 7 जार 42, ये आ गया हमारे पास 7। और उधर देखिएगा ज़रा 3 और 42 का अब हमें एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 3 और 42 मेरे ख्याल से 3 की टेबल में आए, 3 1 जा 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आया भाई तो एलसीएम आया हमारे पास 42, वहाँ से भी यही आया हमारा। अब देखिए इससे डिवाइड करोगे आप, क्या आएगा हमारे पास 14 और 14 2 जा 28 हो गया प्लस का, और ये आपने प्लस कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 14 को 14 से डिवाइड 1, हमारा आ गया यहाँ पे 37। अब देखिए मेरे बच्चों हमारे पास क्या बचा 9/42, उधर क्या बचेगा कर दो ज़रा, क्या बचा 9 सेम बाई 42। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये भी प्रूफ हो जाती है कि कैसे भी आगे पीछे आप करके इनको ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दोनों ही साइड का क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हुई हमारी प्रूफ। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए मेरे बच्चों, देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव। आइडेंटिफाई द सम ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0 इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। अगर आप 0 ऐड करते हो किसी भी रैशनल नंबर के अंदर
तो आपका जो नंबर है वो क्या रहेगा, एज इट इज़ ही रह जाता है, वो सेम टू सेम रैशनल नंबर ही हमारा क्या हो जाता है, रह जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, किसी भी चीज़ का एडिटिव इनवर्स लगाओ। मैं आपको से पूछती हूँ कि 6/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्या होगा, -6/7, यही होगा, मीन्स उसका अपोजिट हो जाता है। अगर हम उन दोनों का सम करते हैं तो अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से भी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ आ जानी चाहिए कि 6/7, अब ये प्लस और ये माइनस आपको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 6/7, और दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आएगा, 0। तो एडिटिव इनवर्स क्या हुई कि जब दोनों को माइनस कर देते हैं, मीन्स किसको, इसी नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को, यानी कि उसके नेगेटिव को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये थी हमारी एडिशन की प्रॉपर्टी। इसके बाद हम करते हैं सब्ट्रैक्शन की, और उसके बाद हम करेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान से देखना बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास है सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द डिफरेंस ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज द रैशनल नंबर। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, 1/6 माइनस 1/3, ये दे दिया मैंने आपको, ठीक है। हम आप इसकी करने वाले हैं अब सब्ट्रैक्शन। 6 और 3 का एलशियम क्या आ जाना है मेरे बच्चों हमारे पास, सॉरी क्या आएगा, 6 आएगा। किया हमारे पास आ गया 1, यहाँ से किया हमारे पास आ गया 2, क्या है, -1/6। ये भी तो हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होती है, इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है कि दोनों ही नंबर्स को, रैशनल नंबर को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, नंबर क्या रहता है हमारा, रैशनल नंबर रहता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, अगर 0 को ऐड कर रहे हो आप x के अंदर तो लास्ट में हमें मिल जाता है आंसर x। अगर हम 0 को माइनस करते हैं, x में से 0 को माइनस कर दिया, आपको मिल गया x। बट अगर 0 में से माइनस को x करोगे तो आपको कभी भी क्या नहीं मिलेगा, x नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, -x मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे हमारी एग्जिस्ट नहीं होती है, और ना ही सब्ट्रैक्शन के अंदर आपकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। दोनों ही यहाँ पे अप्लाई नहीं की जा सकती, किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब हम इन्हीं से रिलेटेड, अपनी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ध्यान से, देखिए मेरे बच्चों, हमें निकालना है सम और प्रॉपर्टीज का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए आपके पास सारी ही प्रॉपर्टी, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर राइट करना, जो हमारी सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ थी। हमें पता है 4/3 प्लस 3/5, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो गया, -2/3, ये प्लस ये माइनस, ये भी हो गया हमारा। हम इनका सूटेबल सा अरेंजमेंट कर लेंगे जिससे हम इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम पहले ये देखो, किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर्स को, सेम सेम है तो उनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 4/3 को आप अरेंज कर लो इसके साथ, हो गया। फिर ये प्लस का साइन है तो बाहर भी प्लस ही रख लो। अब किस किस को हमने अरेंज किया, 3/5 को और -11/5 को, यही होते हमारे पास, सूटेबल सा अरेंजमेंट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनको कर लिया इकट्ठा सोल्व, 3 आ गया, 4 - 2। अब इकट्ठा सोल्व किसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, 5 आ गया, 3 - 11। यहाँ तक क्लियर हुआ है मेरे बच्चों। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पे, 4 - 2 यानी कि 2/3 हुआ, प्लस अब इसको ब्रैकेट में क्यों रखेंगे, क्योंकि 11 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, -8/5, क्योंकि ये माइनस का है तो इसको इसलिए हमने किस में रख लिया, ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए 2/3, ये प्लस ये माइनस, -8/5। अब हम क्या कर सकते हैं, एलशियम ले सकते हैं। 3, 5 का एलशियम क्या आ गया मेरे बच्चों, 15। करो जरा, 5 और 5 2 जा 10, -5 3 जा और 3 8 जा 24, हमारा आ जाएगा -14/15। ये हो गया हमारा इसका सिंपल सा आंसर। बिल्कुल सिंपल से हमें क्या करना है,
एक अरेंजमेंट देखनी है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अरेंज में कर दो इसको, अगर नहीं है तो सिंपल सा वही मेथड हम यूज़ करेंगे, एलसीएम लेंगे और हम उसको सोल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अगर हमें सिंपल सा एडिशन करना है तो हम सिंपल कर देंगे, विदाउट प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/4, ये प्लस ये माइनस हो जाता है -3/5। सीधी सी बात है, हमें ले लेना है एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम आ गया हमारा 20। 20 को 4 से डिवाइड करोगे, 5 मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले से, हो गया 15। इसको किया 4 और मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 12। हमारे पास 15 - 12 आ गया मेरे बच्चों 3/20। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या दे रखा है, सब्ट्रैक्ट -9/7 फ्रॉम -1। ये तो रूल अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि जो फ्रॉम के बाद होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हमेशा कहाँ जाता है, हमारा आगे आ जाता है। तो आगे किसको लेके आओगे, -1 को। हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लगा दो माइनस, और किसको करना है, -9/7 को। तो कर दीजिए जरा, -1, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या हो जाएगा +9/7। नीचे कुछ भी नहीं है, लगा लो 1, सेफ फॉर यू। 1 और 7 में एलसीएम क्या आ गया 7, यहाँ से किया -7, यहाँ से करोगे 1, ये आ गया 9। 9 - 7 2, किसका बचा हमारे पास, प्लस का 2/7। लगाने की जरूरत ही नहीं होती है प्लस का साइन। तो ये बन गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं रैशनल नंबर के। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2 इफ वन द नंबर इज -14/5, फाइंड द अदर। जो नंबर हमें निकालना है उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट द अदर नंबर। क्या हुआ हमारा अदर नंबर, x ले लो, y ले लो, z ले लो, एज यू विश, चॉइस आपकी है। अब दोनों ही नंबर का सम कितना दे रखा है हमें, -2। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट नंबर लिख सकते हो आप इसको, 1 नंबर लिख सकते हो। क्या दे रखा है, -14/5। हमें करना है दोनों का सम, यानी कि x प्लस किसको, -14/5 को, और सम दोनों का आता क्या हमारे पास, -2। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे हम, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये x प्लस माइनस -14/5 इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस है मेरे बच्चों, 14/5 इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो x इक्वल टू -2 और प्लस 14/5, कुछ भी नहीं है, लगा दो 1, ले दो एलसीएम, कितना आ जाएगा हमारा 5। 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 5, और ऊपर करेंगे -10, प्लस 5 से करोगे तो सेम टू सेम 14। क्या बचा हमारे पास 4, और नीचे क्या बच गया 5। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, आपका आज का रैशनल नंबर हो जाता है कंप्लीट, जिसकी इंट्रोडक्शन, जहाँ हमने कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ की हैं। तो मेरे बच्चों अब आपका वर्कशीट का टाइम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए मैं आपको देती हूँ, तो ये आपके लिए वर्कशीट, पहले ले स्क्रीनशॉट। होप सो आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब टाइम आ जाता है लाइक करने का, कमेंट करने का और सब्सक्राइब करने का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल।